बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस, बानी और अहलिया की सदा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल का फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फ्रैकेन के दलाइल मुकम्मल होने पर सदा मुअत्तली की दरख्वास्तों का फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएं बैठकर मामला तय करें। नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को जमीन पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, अद्वियात बंद की गई। वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी मिसाक मुईशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। यह हाउस इस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर यूब का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा? फैसला आज होगा। मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। विकेटों के नुकसान पर रन्स बना लिए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड रात 7:30 बजे टकराएंगे। पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे मुख्तस। बारिश होने पर मैच अगले दिन खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल बारिश से मुतासर हुआ तो भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का अमरीकी ऐवान ज़ीरी में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहते हैं कि पाकिस्तान आईनी और बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक़ का एहतराम न होना चाहिए। उधर अमरीकी सेनेट की अमूर ख़ारजा कमेटी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कर्ट कैम्बल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अमरीका में शहरी पर कातलाना हमले की साजिश में मुलव्वस पाई गई है। मामला उठाने पर भारतीय हुकूमत ने बताया है कि उस पर इंक्वायरी हो रही है। उम्मीद है मामले की मुकम्मल तहकीकात होगी। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है बानी पीटीआई जेल में रहे। बानी पीटीआई सिर्फ अनारकी, अफरा तफरी और फितना चाहते हैं। बानी पीटीआई के ख्यालात यही रहे तो फिर उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कुछ करेंगे। हमें ये भी मालूम है कि ये बंदा डायलॉग की तरफ नहीं आएगा। हमने कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम का एक हिस्सा इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। माजी में ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट आया? वज़ीर-ए-आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए जिससे महंगाई का तूफान आया। कौम को इसके हुकूक नहीं दे सकते तो क्या उनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दें। मुल्क में सूरत हाल फाकों तक पहुँच चुकी है। मौलाना फजल रहमान के कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के ईवान मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए। ज़ैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, उमर यूब से मुसाफा किया। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कबायली अमन जिरगा, अपोजिशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत का ऐलान। PTI अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे ना ही इसे शुरू होने देंगे। कबायली मिशरान में मशवरा किया जाए तभी कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली इस्लामी अमन कायम नहीं होता उस वक्त पाकिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हम आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। PTI कबायली अमन जिरगे सियासत के असर का खिताब। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेके आए। लेकिन एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे। जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिसे अवाम सपोर्ट हासिल नहीं। अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाए। हम इस मामले को सूबाई असम्बली में लेकर जाएंगे। हमें एक खदशा है कि ऑपरेशन के अहदाफ सियासी हैं। ऑपरेशन के बारे में हुकूमत रोजाना पैंतरे बदल रही है। दहशत गर्दी का खात्मा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मफाद में है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी कांग्रेस के पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल काबिल मज़म्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दुआओं की आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हरासा करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद का मतलब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस की करारदाद पर अमरीका को आईना दिखा दिया। अमरीका को जमहूरियत से मुतालिक अपना 100 साल रिकॉर्ड देखने का मशवरा। अमरीका से पूछता हूँ कि पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। यह इस मुल्क की तरफ से है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तरह पर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी है और अब फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलतकारी कर रहा है। 2020 के इंतखाबात में बाइडन मुंतखब हुआ तो ट्रंप ने नताइज मानने से इनकार किया। 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर नज़र डालें। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द अमल। ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी हैं। करारदाद का वक्त और सियाक़ व सबाक़ हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुवाफ़िक नहीं है। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफ़हीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के इक़्तिदार का पाबंद है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। तौहीन अदालत केस में फैसल बौडा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल बौडा की सदा। हुकूमत का CPEC के तहत लगने वाले कोल पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म की 3 CPEC पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। पोर्ट कासिम, हब थरकोल और साहिबाल प्लांट शामिल जामशुरू कोल पावर प्लांट को भी कायम मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की और पावर डिवीजन से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत नाकाबिल बर्दाश्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हुक्मरान तबका अपनी मुराद नहीं छोड़ना चाहता। ये फार्म 47 के मुसल्लत करदा लोग हैं। अवाम की हिमायत हासिल नहीं, इसलिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। IPPs को हम इस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो वो पैदा नहीं करती। दुबई में पाकिस्तानियों के पैसों से जायदादें खरीदी गई।
जागीरदारों से टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता? पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का बजट सेमिनार से इजहार ख्याल। लहर अहले कराची पर भारी। गुज़िश्ता 5 रोज में सर्द खानों में 568 लाशें लाए जाने का इंकशाफ। 21 से 25 जून के दौरान 568 अफराद की लाशें ईदी सर्द खाने में लाई गईं। आम दिनों में 30 से 40 लाशें सर्द खानों में लाई जाती हैं। ज़्यादातर अमवात गर्मी और लोड शेडिंग के बायस हुई। फैसल ईदी का दबा हीट स्ट्रोक से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। कराची डिवीजन में हीट स्ट्रोक से 10 हलाकतें हुई। शहर में अमवात की शरह नॉर्मल सूरत हाल से 4 से 5% बढ़ी। कमिश्नर कराची की वजाहत। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं, बारिश, गर्मी की छुट्टी हो गई। गडाप और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, बहरिया टाउन, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, वाटर पंप पर भी गर्द आलूद हवाएं। हब शहर और गिरदो नवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, दरख्त और मुतअद्दिद मकानात की दीवारें, छतें गिर गईं। 2 अफराद जाम हक, 20 से ज़ायद जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज, FC और PDM का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में पानी की किल्लत पर जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। शरा फैसल पर MD वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना। कारकुनों की शरा फैसल ब्लॉक करने की कोशिश। रहनुमाओं ने समझा बुझा कर पिंडाल में वापस बुला लिया। हम हर मसले पर आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं। अपनी अपनी UCs में लोगों को जमा करें। ऐसी मज़ामत करें ये हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। फॉर्म 47 के जरिए जाली लोगों को जितवाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर खान ने धरने से खिताब किया। धरने के शुरका पर अमन तौर पर मुंतशिर हो। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र ड्रेन की सफाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस आमद। हुकाम की ब्रीफिंग। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है। पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता कि जहां भी सैलाब का खतरा हो वो बर वक्त पेशगी खदमात किए जाएं। मरीम नवाज की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ATA नाला वाल्टन रोड की रिमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। सितंबर तक वाल्टन रोड का 3 रुया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागज़ीर है। तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएं। मरीम नवाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज हो गई। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जमा करा दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील खारिज करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। कम से कम 1 सीट जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम करना होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया नामखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। अटॉर्नी जनरल की मारूजात। मखसूस नशिस्तों का केस। तहरीक इंसाफ ने फरीक बनने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। PTI की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में फरीक बनने की सजा। अपीलों की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ अहल हैं। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आईनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़।